कहते हैं वक्त बहुत कुछ बता देता है और वक्त औकात का भी एहसास करा देता है। एक वक्त था जब गाजीपुर में विजय कुमार मिश्र का बड़ा भौकाल था। तब वह प्रदेश में सपा की सरकार के मंत्री हुआ करते थे। उनके काफिले के आगे पुलिस का एस्कॉर्ट चलता था और उनकी सुरक्षा में पुलिस जवानों का घेरा भी रहता था। यहाँ तक कि उनके भाई बंधु की सुरक्षा में भी पुलिस के जवान दिख जाते थे। मगर वक्त बदल चुका है। विजय कुमार मिश्र अब सपा से नाता तोड़ भाजपा में है। प्रदेश में भाजपा की सरकार भी है, मगर खुद विजय मिश्र विधायक नहीं है, लिहाजा उनका भौकाल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि अपने उस भौकाल के लिए वह व्याकुल नहीं है, खूब व्याकुल है। शायद उनकी यह व्याकुलता ही थी कि वह खुद की सुरक्षा के लिए पुलिस गार्ड मुहैया कराने की शासन से गुहार तक लगा दिए थे। मगर अफसोस कि शासन उनकी अर्जी सिरे से खारिज कर दिया। शासन संबंधित हाई कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए साफ कहा कि विजय कुमार मिश्र की जान पर कोई खतरा नहीं है। मतलब भाजपा के राज में मिसिर जी की एक अदद वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड हासिल करने की भी औकात नहीं रह गई है। तब भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी मंशा पूरी होगी कि नहीं, फिलहाल इस पर भी कुछ कहना मुश्किल है। वैसे अकेले विजय कुमार मिश्र ही नहीं हैं जिनका वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड पाने का ख्वाब टूटा है। इस फहरिस्त में अन्य दो नेता भी शामिल हैं। इनमें पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह और पूर्व विधायक कालीचरण राजभर हैं। यह दोनों नेता भी एक एक अदद वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड हासिल करने के लिए अर्जी लगाए थे, मगर वही हुआ। संबंधित उच्च कमेटी उनकी जान पर भी कोई खतरा न होने की रिपोर्ट दी और शासन उसी रिपोर्ट के आधार पर उनकी अर्जियों को भी खारिज कर दिया। हालांकि कभी बसपा के टिकट पर लगातार 2 बार विधायक रहे कालीचरण राजभर इन दिनों भाजपा में हैं, बल्कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उनकी परंपरागत सीट जहुराबाद से उन्हें लड़ने का मौका भी दी थी। और रही बात पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह की, तो सपा छोड़ने के बाद से वह भाजपा के करीब तो दिखते हैं, मगर औपचारिक तौर पर भाजपा की सदस्यता वह नहीं लिए हैं। बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में प्रायः उनकी हाजिरी लगती रहती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कालीचरण राजभर और राधे मोहन सिंह को भाजपा में अहमियत मिल रही है। खैर, शासन के पास पहुंची वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड चाहने वालों की फहरिस्त में 2 अन्य नाम भी हैं। वैसे इन दोनों लोगों को पहले से ही सशुल्क वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध हैं। इनमें संतोष राय और शिव प्रताप सिंह हैं। संतोष राय पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के पैतृक गांव गुड़ौर के रहने वाले हैं। संतोष राय को करीब से जानने वालों की मानी जाए तो वह मूलतः पेशे से ठेकेदार हैं और ठेके पट्टे को ही लेकर एक बार उन पर गोली भी चल चुकी है। शासन 50% शुल्क के साथ उन्हें वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड की सुविधा और 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। उधर मूलतः मोहम्मदाबाद कोतवाली के बासदेवपुर के रहने वाले शिव प्रताप सिंह को भी 10% शुल्क के साथ और 6 माह वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड की सुविधा बढ़ाई गई है। वैसे शिव प्रताप सिंह प्राय हर मौके पर भाजपा के झंडे डंडे के साथ दिखते हैं, मगर शासन की सूची में वह महज कारोबारी भर हैं। खैर, शासन के स्तर से बड़े नेताओं की अर्जी खारिज होने पर आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। रिपोर्ट यशवंत सिंह।